भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में अगर उनकी सरकार बन गई तो वो वहां 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और यह बयान उन्होंने ऐसे समय में दिया जब तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और कर्नाटक में भी 4% मुस्लिम आरक्षण को बीजेपी ने समाप्त कर दिया है और कर्नाटक में तो अभी कुछ दिन के बाद वोटिंग होने वाली है। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो अमित शाह कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। अब बड़ी बहस इस बात पर हो रही है कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन जो दिया गया, क्या ये सही है या गलत, और जो आरक्षण दिया जा रहा है धर्म के नाम पर, क्या ये भी सही है या ये सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि उन लोगों के वोट ले लिए जाएं। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या किसी राज्य में मुसलमानों को आरक्षण देना वाकई में भारत के संविधान के खिलाफ है। तो मुस्लिम रिजर्वेशन की पूरी कहानी है जो हम आपको सरल शब्दों में आज बताएंगे। देश की जनता को भी इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और हम ये कहेंगे कि जो देश के नेता हैं उन्हें भी आज ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहिए ताकि ये जो पूरा मुद्दा है उनके सामने भी पूरा ब्लैक और व्हाइट में हम पेश कर देंगे। अब फिर आप तय कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे देश में कुल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हैं जहां सभी मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है धर्म के नाम पर, और ये 5 राज्य दक्षिण भारत के राज्य हैं। इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण भारत में ही अब तक सभी मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन पिछले दिनों कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बना जहां मुसलमानों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण समाप्त कर दिया गया, और विपक्षी दलों का आरोप है कि कर्नाटक में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ये सब कुछ चुनाव में जीतने के लिए कर रही है। बीजेपी का कहना यह है कि उसने राज्य में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करके भारत के संविधान की रक्षा करने का काम किया है। असल में भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को आरक्षण देने की बात नहीं कहता, बल्कि यह समाज में पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने की बात कहता है। और इस हिसाब से देखें तो धर्म के आधार पर किसी भी पूरे के पूरे समुदाय को आरक्षण देना सही नहीं है और यह भारत के संविधान के भी खिलाफ है। कर्नाटक में अब तक सभी मुसलमानों को 4% आरक्षण मिल रहा था, सभी मुसलमानों को, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, कोई भी उनकी कम्युनिटी हो। और बड़ी बात यह है कि वहां मुसलमानों को यह आरक्षण ओबीसी की श्रेणी में दिया गया था। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड कास्ट। यानी कर्नाटक में सभी मुसलमानों को पिछड़ा मानते हुए वहां उन्हें 4% का आरक्षण दे दिया गया और यह आरक्षण उन्हें ओबीसी की श्रेणी में मिल रहा था, और यहीं से यह सारा विवाद शुरू होता है।